आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Salam Namaste Community Radio Noida. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। आज की प्रमुख स्टेम पॉपुलराइजेशन जानकारियाँ। आज के टॉप साइंस अपडेट। पद्म पुरस्कारों का किया गया ऐलान। 10 वैज्ञानिकों को मिला इस बार पद्म सम्मान। इस साल 10 लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्म सम्मान दिए गए हैं, जिनमें से पद्म विभूषण श्री श्रीनिवास वर्धन को, तो वहीं पद्म भूषण श्री दीपक धर को तथा 8 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया है। उद्योग संगत नाइट्राइट सेमीकंडक्टर्स के साथ मस्तिष्क जैसी गणना के लिए कृत्रिम सिनेप्स विकसित किया गया। वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क जैसी गणना क्षमता विकसित करने के लिए सर्वोच्च स्थिरता और पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर अनुकूलता के साथ एक अर्धचालक सामग्री स्कैंडियम नाइट्राइड का प्रयोग किया है। यह आविष्कार अपेक्षाकृत कम ऊर्जा लागत पर स्थिर CMOS संगत ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिनेप्टिक कार्यात्मकताओं के लिए नई सामग्री प्रदान कर सकता है, इसलिए इसके एक औद्योगिक उत्पादन में अनुप्रयुक्त होने की संभावना क्षमता है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों की एक टीम जो नाइट्राइट आधारित सामग्रियों पर काम कर रही थी, ने न्यूरोफॉर्मिक कंप्यूटिंग के लिए हार्डवेयर विकसित करने के लिए अपनी पृष्ठभूमि का उपयोग किया है। उन्होंने स्कैंडियम नाइट्राइट का प्रयोग एक सिनेप्स की नकल करने वाले उपकरण को विकसित करने के लिए किया, जो सिग्नल ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के साथ साथ उसे याद भी रखता है। इसरो रॉकेट द्वारा लॉन्च किए गए वनवेब के 36 सैटेलाइट की दूसरी खेप भारत के लिए रवाना। यूके स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड के 36 उपग्रहों का दूसरा बैच अंतरिक्ष प्रक्षेपण के लिए भारत आ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के रॉकेट द्वारा 36 उपग्रहों का पहला बैच 23 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा बंदरगाह से LVM-3 रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया था। स्टेम एम्पलीफायर। आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर मनोज सेमवाल। डॉक्टर मनोज सेमवाल वरिष्ठ प्रमुख वैज्ञानिक हैं, लखनऊ स्थित CSIR केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान में। मैं डॉक्टर मनोज सेमवाल, मैं CSIR CMAP केंद्रीय औषधीय पौधा संस्थान में वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक हूँ के पद पर कार्यरत हूँ, जो कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं
इस समय का वहाँ पे बिलोंग करता हूँ और मैं हेड आईटी भी हूँ। मेरा जो मुख्य कार्य है, रिसर्च का जो वर्क है, मैं प्रिसिशन एग्रीकल्चर ड्रोन, एग्री ड्रोन, किसान ड्रोन पे मैं वर्क करता हूँ और क्रॉप मॉडलिंग भी मैं मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसमें अप्लाई करता हूँ। हमारा ये प्रयोजन है कि हम जो हमारे जो सघन पौधे हैं जैसे मिंट है या लेमन ग्रास है, इनका प्रोडक्टिविटी मशीन लर्निंग और या नए नए टूल से, ड्रोन से हम इसको बता सकें कितना प्रोडक्शन इसका हो सकता है, एस्टिमेट कितना हो सकता है, और साथ साथ में क्या उसमें कुछ बीमारियां कैसे आती हैं या क्या हम उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको हम पहले ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनके बारे में मैं कार्य कर रहा हूँ। जैसे कि आपको विदित होगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या मशीन लर्निंग है, वो बेसिकली आजकल काफी वृहद पैमाने पे काफी तरीके से यूज की जा रही है, प्रेडिक्शंस के लिए, फोरकास्टिंग के लिए, यील्ड के लिए, आदि चीजों के लिए। तो जो मैं बेसिकली जो इसमें कार्य कर रहा हूँ अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई कर रहा हूँ ड्रोन्स के थ्रू या रिमोट सेंसिंग की डाटा के थ्रू ऑजियम सघन पौधों में। ये कोशिश करने की हम लोगों की है कि हम पहले ही बता सकें कि कितना यील्ड होगा या किस तरह का यील्ड होगा। ये हम पौधों के जो बढ़ने का तरीका है या जो जब पौधा ग्रो कर रहा होता है, हम ये बता सकें कि उसमें किस तरह की इस समय बीमारी लग गई है और क्या इसके लिए उपचार किया जा सकता है। तो ये बेसिकली डेटाबेसेस या ट्रेनिंग सेट्स बनाए जाते हैं, लाइब्रेरीज बनाई जाती हैं, जो कि एक रिसर्च का क्वेश्चन होता है क्रॉप के लिए, और इन लाइब्रेरीज को बना के फिर हम इन लाइब्रेरीज के थ्रू बेसिकली उसको मैच करा के और प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। हम बेसिकली जब ड्रोन का जो एक प्रोजेक्ट है, बेसिकली हम 2017-18 में डीबीटी बायरैक के तहत हमने ये शुरुआत की थी, जिसमें कि हमने एंटरप्रेन्योर के साथ भी एक काम किया था, जो कि एक काफी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, भारत रोहन एयरबोर्न प्राइवेट लिमिटेड, और वो भी फोर्ब्स 30 में उसका लिस्टिंग भी है। हम उसमें बेसिकली हमने बाराबंकी में कम से कम 300-400 किसानों को ड्रोन के थ्रू हमने उनकी क्रॉप को मॉनिटर किया, और उनको मॉनिटर करते हुए हमने उनको यील्ड उनकी बढ़ाई, जिसमें कि डिजीज का पता चल पाया, समय से पता चल पाया, और उसी तरीके से उसमें स्प्रेइंग की गई और वो डाला गया। तो इससे न केवल इनपुट कॉस्ट उनकी कम हुई, बल्कि आउटपुट प्रोडक्शन भी बढ़ा, ओवरऑल प्रॉफिट उसका 20 से 25% बढ़ा। और इसी में हम अब आगे CSIR में एक निश क्रिएशन प्रोजेक्ट में हमने वर्क किया, जिसमें कि हमने काफी लाइब्रेरीज इसमें डेवलप की है, और आगे हम जैसे इस ईयर हम इसको काफी लार्ज स्केल पे, मतलब बड़े प्लॉट्स पे, जैसे कहते हैं 1-1 हेक्टेयर के प्लॉट्स पे हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। किसान के साथ हम जुड़ के, कि शुरू से लेके आखिरी तक पूरे ग्रोथ साइकिल में हम इसके साथ जुड़ के ये देखना चाहते हैं कि ड्रोन से कितना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता है, क्या उसको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, ताकि उसके कुछ इकोनॉमिकल मॉडल भी बन जाए और इम्प्लीमेंट किए जाए। सीमैप जो केंद्रीय औषधि पौधा संस्थान है, 1959 में हुआ, ये इसको बनाया गया था संस्थान को, और हम लोगों का मेन फोकस औषधीय पौधे एवं सघन पौधे हैं। आपको विदित होगा कि मिंट में जो है हम लोग एक टाइम पे 1980 के दशक में इंपोर्ट किया करते थे, और पिछले 20 सालों से भारत लीडिंग एक्सपोर्टर है, मतलब हम काफी मात्रा में मिंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नंबर 1 एक्सपोर्टिंग कंट्री है, और हमने इसको चाइना को बीट करा हुआ है। तो ये सीमैप के ही प्रयासों से है। रिसेंटली CSIR अरोमा मिशन बहुत बड़ा मिशन प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हमारे योगदानों से इस समय भारत वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ उसका लेमन ग्रास का हो गया है। साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे, जैसे हमारी वैरायटीज हैं, जैसे कालमेघ है, अश्वगंधा है, ये भी हमारी काफी लार्ज स्केल पे कल्टिवेशंस में है। तो ओवरऑल भारत में जितना भी ऑर्गेन सघन पौधा में जो भी खेती आज हो रही है, या जो भी उन्नत प्रजातियां मौजूद है, वो सीमैप के ही कारण है। आप सबसे अच्छा माध्यम हमारी वेबसाइट है, जो कि cmap.res.in है। आप उस पर जाकर के हमारे वैज्ञानिकों की ईमेल आईडी उसमें दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए रहते हैं।
साथ ही आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो director@cmap.us.in पे एक ईमेल करिए और वो निश्चित जिस भी क्षेत्र से रिलेटेड होगी, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो एग्रोनॉमी हो, चाहे वो ड्रोन से रिलेटेड हो, वो उस वैज्ञानिक के पास पहुंच जाएगी और वैज्ञानिक के थ्रू आपको जरूर कॉल बैक करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हर ईमेल या हर कॉल का हमारा जवाब जाता है। और इस तरह से आप हमको मतलब डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे सबकी ईमेल आईडीज हैं, नंबर भी है, या डायरेक्टर के थ्रू भी आप हमको कॉल कर सकते हैं। आपको और आपके श्रोता गणों को तक बता पाया। आशा करता हूँ कि इससे कुछ लोग लाभान्वित होंगे और इस तरह से टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएंगे। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। स्टेम, बात पते की। अब जाते जाते बताते हैं आपको बात पते की। क्या आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक ईल मछली 650 वोल्ट तक का झटका पैदा कर सकती है? ये था आज का विज्ञान की आवाज। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें बताएं mediaforcommunity@gmail.com पर। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Salam Namaste Community Radio, Noida. एक नई दुनिया की आवाज आपकी